Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे what chapter you are closing, यानी कि आप कौन सा अपने जीवन का चैप्टर क्लोज कर रहे हो। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपके जीवन में जो चीज़ एंड हो चुका है वो कौन सी चीज़ है जो एंड हो चुकी है, वो कौन सी चीज़ है जो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, उसी में हम कुछ और मैसेजेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सा चैप्टर है जो क्लोज हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है। थर्ड में हम देखेंगे वो कौन सा एक्शन है जो आपको लेना चाहिए, वो कौन सा एटीट्यूड है जो आप में डेवलप होना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इस क्लोज्ड चैप्टर को लेट गो कर सकते हो। ठीक है, अब आपके कॉन्शियसनेस में जो भी बात है, जिस भी चीज़ को लेके हो सकता है इनसिक्योरिटी है, वो चैनल हो, या जो भी हो चुका है, जो आपके दिमाग में है जिसको आप लेट गो नहीं कर पाए हो, उस चीज़ को लेकर के हो। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, एंजल्स हमें बताएंगे। तो अपने मैसेजेस को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सा चैप्टर है जो क्लोज हो रहा है। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है इसमें आपकी इनसिक्योरिटीज़ जुड़ी हुई है। जैसे ये जो भी चैप्टर या तो फिर हाल फिलहाल में क्लोज हो चुका है, या तो फिर वो क्लोज हो रहा है लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, लेट गो करना नहीं चाह रहे हो। तो ऐसा लगता है इसमें आपकी इनसिक्योरिटीज़ जुड़ी हुई है, पास्ट की, और आई थिंक ट्रॉमा कोई, चाइल्डहुड का ट्रॉमा और पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ इस चैप्टर से जुड़ी हुई है। जैसे किसी ऐसे इंसान से आप मिले जो इंसान आपके ही जैसा है बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बात है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो बिल्कुल आपकी तरह है, उसकी स्टोरी भी लाइफ की आप ही की तरह है। एंड आप जैसे ही उसको देखते हो आपको डबल एंग्जाइटी होती है देख करके, है ना, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें उसकी है, कुछ ऐसा व्यवहार है उसका जो बिल्कुल पास्ट की तरह है, पास्ट के लोगों की तरह। तो आपको एंग्जाइटी होती है, और शायद उसी इंसान से रिलेटेड कोई चैप्टर है जो क्लोज हो चुका है। ये कुछ लोगों के लिए था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये जो चैप्टर क्लोज हुआ है इससे आपकी इनसिक्योरिटी ऐसी जुड़ी हुई है कि आपने पास्ट के लोगों को अगेन जगह दी है अपने जीवन में। ठीक है, ऑप्शन 1, और आप उनके साथ पीस क्रिएट नहीं कर पाए हो। पास्ट के जितने भी लोग थे जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, जिन्होंने भी आपका फ़ायदा उठाया है, उनको आपने फिर से एक्सेप्ट करा कहीं ना कहीं, या उनको आपने इन्वॉल्व करा प्रेजेंट में। ठीक है, और उनको एक्चुअली में आपने अपने जीवन की कहानी बताई या कुछ बताया आपने जो आपके जीवन में हुआ है, और उसी की वजह से वो इनसिक्योरिटीज़ जो हो चुका है, जैसे पास्ट को लेके जो इनसिक्योरिटी थी वो उनको पता है कि हाँ आप इस बात से इनसिक्योर हो। तो ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है इसमें आप ऐसे लोगों को बाय बाय बोलोगे। ठीक है, यानी कि ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखना, अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना। ऑप्शन 1 ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है आपके जीवन में, ये जो भी चैप्टर है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला है। जैसे आपने दूसरों को बहुत सिखाया, दूसरों के लिए बहुत एफर्ट करा, दूसरों को प्यार करने की कोशिश करी, लेकिन लोग वैसे नहीं थे कि आपके एफर्ट को समझे या आपके प्यार को समझे। लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ये बता रहे थे कि मैंने तुमको बोला करने को, नहीं बताओ मैंने तुमको बोला करने को। लोग बार बार आपको यही रिमाइंड करवा रहे थे कि उन्होंने आपको नहीं बोला है करने को, आप खुद ब खुद कर रहे हो, यानी कि आप में दिक्कत है। हर बार लोगों ने ये बताया है कि आपकी गलती है, आप में दिक्कत है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि 50-50 होता है ना, कि अगर मैं गलती कर रही हूँ तो आपको पता है कि मैं गलती कर रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट करोगे। तो उनको ये नहीं लगता कि उनको आपको करेक्ट करना चाहिए, उनको ये लगता है कि आप गलत हो और आप इंटेंशनली हर चीज़ करते हो। लेकिन आप जो भी करते हो आप अपनी सोच और समझ से करते हो। देखिए, ऐसा भी लगता है ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है आपके जीवन में, इसमें बहुत से ऐसे मेमोरीज़ जुड़े हुए हैं जो अच्छे हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे मेमोरीज़ है। जैसे जो आप ड्रीम करते थे कि ये लाइफ में मेरी चीज़ें होनी चाहिए, या किसी के साथ मिलेंगे तो ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे, वो आपने करी है किसी के साथ मेमोरीज़ क्रिएट, लेकिन एक्चुअली में वो इंसान अच्छा था ही नहीं। ठीक है, तो आपने बस मेमोरीज़ क्रिएट करी, वो बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ है, पर वो इंसान ही अच्छा नहीं था। तो ऐसा लगता है वही चैप्टर है जिसको आप क्लोज़ कर रहे हो, और इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं कि पास्ट के लोगों को आपने एक्सेप्ट करा है,
और इनसिक्योरिटीज़ है आपकी, आपके चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, और कुछ अच्छी मेमोरीज़ है जिसको आप छोड़ के अब आप आगे बढ़ोगे। एंड एक्चुअली में आप चाहते हो कि आप उस अच्छे मेमोरीज़ को भी छोड़ दो, क्योंकि आपका मानना ये है कि आप एक अच्छे इंसान के साथ अच्छी मेमोरी बनाना चाहते हो, ना कि बुरे इंसान के साथ अच्छी मेमोरी। तो आप उस इंसान को भी छोड़ोगे और उस मेमोरी को भी छोड़ोगे इस क्लोजिंग चैप्टर के साथ, ठीक है। एंड ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि ये जो चैप्टर है जो क्लोज़ हो रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे स्पेसिफिक दिखाई दे रही है, और आपको ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि आपको 2 बातें समझ आती है अपने जीवन में, या तो फिर आप में दिक्कत है या तो फिर आपके परिवार वालों में दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको दिखाई देती है, या जितना आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। तो ये जैसे ही चैप्टर क्लोज होगा और नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा, वैसे ही ये जो फैमिली के साथ एक इनसिक्योर बॉन्डिंग है, जहाँ पे आप उनको खुले दिल से कुछ नहीं बता पाते हो, क्योंकि आपको डर है कि वो आपको जज करेंगे या आपको ताना देंगे, वो चीज़ हटेगी, ठीक है। ऑप्शन 1 ऐसा भी लगता है ये जो क्लोजिंग चैप्टर है आपके जीवन का, ये बहुत सारी उम्मीदों को भी आप छोड़ोगे इस क्लोजिंग चैप्टर में। जैसे बहुत से लोगों से आपको बहुत सी उम्मीद थी, जैसे कुछ लोगों से आपको ये उम्मीद थी कि वो आपकी बात को समझेंगे, इस वजह से आपने उनको अपनी बात बताई थी, ठीक है। कुछ लोगों से ये उम्मीद थी कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, कुछ लोगों से ये उम्मीद थी कि इन्होंने मुझे कंधा दिया है तो ये कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे करके बहुत उम्मीद आपकी दिखाई दे रही है ऑप्शन 1, जो एक साथ ही सब पानी में डुबा दी लोगों ने। एंड बहुत आई मीन मुझे बहुत दुख हो रहा है ऑप्शन 1, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे पेन हो रहा है एक्चुअली में आपके इस क्लोजिंग चैप्टर को सुन के। एंड लिटरली जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम ठीक नहीं कर पाते, जिसको हम बदल नहीं पाते, लेकिन वो चीज़ हमेशा दुख देती रहती है। वो चीज़ या वो मेमोरी या वो इंसान चला तो जाता है लेकिन दुख देता रहता है। तो वैसा ही कुछ मुझे समझ आ रहा है। तो इस क्लोजिंग चैप्टर के साथ आप वो चीज़ भी क्लोज़ करोगे। ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि देखिए, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन 1। जीवन में क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम चाहे तभी भी नहीं बदल पाते, ठीक है। तो आप अगर कोशिश करते हो अपने पास्ट को बदलने की, या पास्ट में जो आपने गलतियाँ करी है, जो आपने अपनी लाइफ की बातें दूसरों को बताई है, अगर आप इसको बदलने की कोशिश करते हो तो आप नहीं बदल सकते, है ना। किसी के माइंड को इरेज हम नहीं कर सकते। तो बेहतर है अब फ़िलहाल आप कोई ऐसी गलती ना करो कि किसी गलत इंसान को अपने जीवन की कहानी बताओ, ठीक है। ये चीज़ मत करो फ़िलहाल। और बस इतना याद रखो कि पास्ट से हमें सीखना चाहिए, ना कि पास्ट में खुद को ही टॉर्चर करना चाहिए कि अरे मैंने पास्ट में ये कर दिया था, मैं कितना ज़्यादा सिली था या कितना ज़्यादा सिली थी। ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा पास्ट से सीखिए। पास्ट एक वो कैरेक्टर है जो आपने जिया है, ठीक है, और उससे हमेशा सीख लीजिए। जैसे कोई भी आप मूवी देखते हो तो उससे आपको कोई गुड मैसेज मिलता है तो आप उसको रखते हो ना, वैसे ही समझिए पास्ट एक मूवी है आपकी, ठीक है, जो आपने देखी है, जिसको आपने जिया है, ठीक है, जिस कैरेक्टर में रह के आपने जिया है। तो अब उससे सीख लीजिए, ना कि उसको देख करके शेम फील करिए कि मैंने तो इन लोगों को ये बात बताई थी, इन लोगों ने ऐसा रिएक्ट करा था, और मेरी यहाँ पे तो बेइज्जती हो गई थी। कोई भी ऐसी बात मत सोचिए, इनफैक्ट उससे सीखिए। आपका पास्ट मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया में ना कोई भी चीज़, याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान आपको, कोई कितना भी समझदार हो, कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता है जितना आपको आपका पास्ट सिखा सकता है। तो अपने पास्ट से हमेशा सीखिए, ना कि ये सोचिए कि मेरा पास्ट बहुत ख़राब है एंड ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने जो सीखी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपने सीखी है इस चैप्टर में, इस चीज़ को देखते हैं अब हम, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, ऐसा लोग आपको बता रहे थे, एंड बाद में आपको पता चला कि ओह नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। और पता नहीं किसकी बातों में आप आ गए थे ऑप्शन 1। तो कुछ लोगों के लिए पता नहीं स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, तो आप किसी टॉक्सिक इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझ बैठे थे, और उसी वजह से आपके अंदर बहुत सी बातें आई थी, बहुत सी फीलिंग्स उस इंसान के लिए आए थे। खैर, आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आपने मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1, आप ज़्यादा नोटिस नहीं करते,
आपने अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है तो आप उससे कुछ सीखते नहीं हो। आपने एक्सपीरियंस कर ली, हाँ भाई हो गया, ये चीज़ है आपके साथ, तो आप सीखते नहीं हो। कोई चीज़ को याद करके ये नहीं सीखते कि आपको उससे क्या लेसन मिला। जैसे किसी ने आपको डिफ़ीट किया, जैसे किसी ने आपको हरा दिया, या आप समझो कि किसी ने आपको हार्ट ब्रेक दिया, ठीक है, तो आपने ये नहीं सीखा कि वो हार्ट ब्रेक आपको मिला किस वजह से। कहीं ना कहीं आपने ओवर ट्रस्ट करा, कहीं ना कहीं लोग आपको समझा रहे थे, कहीं ना कहीं वो कोई एक ही इंसान था जो आपको समझा रहा था, लेकिन आप नहीं समझे, इसी वजह से। तो किस वजह से ये हार्ट ब्रेक आपको मिला, इससे सीख क्या मिली कि सुनो सबकी, ठीक है। हो सकता है दूसरे लोग गलत नहीं कह रहे, हो सकता है आप जो नहीं बात देख पा रहे हो वो दूसरे देख पा रहे हैं, तो इस वजह से सुनो सबकी, ये आपको सीख मिली है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन वन कि आपको और जो इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिले हैं उसमें से एक ये भी है कि हम जिसके साथ लॉयल रहते हैं वो लोग हमारे साथ लॉयल रहे। ये बात हर वक्त अच्छी नहीं लगती, राइट, कि लोग कहते हैं कि आप बस लॉयल रहो तो दूसरा इंसान लॉयल रहेगा आपके साथ, आप जैसे रहोगे सामने वाले के साथ दूसरा इंसान वैसे ही आपके साथ रहेगा। ये बात सबसे ज़्यादा झूठ है, ठीक है। आप अपने तरफ से कितने भी लॉयल रहो, सामने वाले को नहीं रहना है तो वो नहीं रहेगा, ये बात आपने सीखी है, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों को आपने प्यार दिया अपना समझ के, या शायद जितना आपने अपने लोगों को प्यार नहीं दिया उतना किसी दूसरे गैर को प्यार दिया, और वो इंसान लायक नहीं था, तो उसने वो चीज़ आपको बता ही दी एंड में कि वो इंसान डिज़र्व ही नहीं करता आपका प्यार। तो आपने भी एक समय बाद यही सोचा कि रोए आप बहुत, लेकिन आपने ये सोचा कि इट्स ओके, जाने दो, अब मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी शायद, है ना, मेरा लक ही अच्छा नहीं था, या ये इंसान ही अच्छा नहीं था। तो आपने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे सिंपल वे से आपने लेट गो कर दिया और आप उस चीज़ से मूव ऑन हो गए। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो यही थी कि आपने उस इंसान को रिलीज़ नहीं कराया, ऑप्शन वन, ठीक है। और क्योंकि आपने उस इंसान को रिलीज़ नहीं करा तो आपकी एनर्जी उससे कुछ ना कुछ जुड़ी हुई है अभी भी, है ना। जब भी आप सोचते हो तो आप ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हो, तो क्योंकि अब एनर्जी आपकी उससे जुड़ी हुई है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसके साथ उसका कर्मा होगा, लेकिन नहीं होगा। जब तक आप उससे जुड़े हो किसी ना किसी रूप से या मेमोरी से, तब तक सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा नहीं होता। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे इंसान के साथ कर्मा हो रहा है, ठीक है, और आप उससे जुड़े हुए हो, आपको किसी न किसी रूप से, हो सकता है फिज़िकली आप उससे कॉन्टैक्ट में रहते हो, यानी कि उससे मिलते जुलते रहते हो, ठीक है, या आप उसको अपने माइंड में कैरी कर रहे हो कि हाँ मेमोरीज़ को कैरी कर रहे हो, तो किसी न किसी रूप से आप जुड़े हुए हो, तो उसके साथ उसका कर्मा नहीं होगा। जब आप उसको उसके हाल पे पूरा छोड़ दोगे ना, तब उसके साथ उसका कर्मा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको प्रोटेक्ट करी। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, ऑप्शन वन, तो एक्चुअली में हमारी जो एनर्जी होती है वो उसको प्रोटेक्ट करने पर ज़्यादा रहती है। आप समझते होगे कि इसको हर चीज़ से बचाना है। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे इसको तो हर चीज़ से बचाना है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को हर चीज़ से बचाना है ना, इसको कभी भी बुराई में नहीं पड़ने देना है। और वो खुद भी अगर उनके अंदर कोई कमी होती है तो वो अपने बच्चों के लिए अपने आप को बदल लेते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी से प्यार करते हैं, वो ट्रू लव या वो जेन्युइन लव, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ लग जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सामने वाले को किसी ना किसी रूप से प्रोटेक्ट करो भाई, उसको कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। और जब आपकी एनर्जी किसी से जुड़ी हुई है जिससे आपने एक समय पर प्यार किया था, तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कर्मा क्यों हम जब किसी को छोड़ देते हैं तभी वर्क करता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में इस इंसान को रिलीज़ करना पड़ेगा, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है आपके गाइड्स की तरफ से, ठीक है। आपको प्रेशराइज़ नहीं करा जा रहा है, आपको बस बोला जा रहा है कि आप एक बार ट्राई करो कि आप अपने गाइड से मदद मांगो, आप इस इंसान को रिलीज़ कर दोगे और आप वापस से जैसे पहले थे वैसे ही बन जाओगे। जैसे पहले हंसते खेलते रहते थे, अपने जीवन में मगन रहते थे, वैसे बन जाओगे। अगर हम बात करें और आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, तो ऐसा भी लगता है आपने इस चैप्टर से बहुत बहुत दुख लिया है। जैसे इस चैप्टर ने आपको बहुत दुख दिया है। एक तो समय बीतता नहीं था, और बीतता है तो कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है आपके जीवन में। तो ऐसा लगता है ऑप्शन वन आपके लिए कि इस चैप्टर ने आपको दुख दर्द बहुत दिया है, और आपको सिखाया यही है कि ज़रूरी नहीं है जिसको हम अपना मानते हैं वो हमें अपना माने, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने इस चैप्टर में सीखी है। और मेरे हिसाब से अब किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करने से पहले सोचिएगा, ठीक है, किसी के भी ऊपर कोई भी हो। देखिए दुख में हम जिसको सहारा बनाते हैं ना, हमें नहीं पता उस सहारा का नींव कैसा है। यानी कि आप मान लीजिए किसी दीवार पर टिके हुए हो, और वो दीवार है ही कि आज नहीं तो कल टूटेगा, तो वो टूटेगा तो आपको भी ले डूबेगा, है ना। तो इसी वजह से किसी के भी ऊपर आप अगर दुख में हो तो किसी को सहारा बनाने से पहले सोचिए, क्योंकि लोग उतने अच्छे हैं नहीं कि समझ सके आपको, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो एक्चुअली में लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले सोचिएगा, ऑप्शन में, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब वो कोई भी इंसान हो, सोच लीजिए पहले कि हाँ ये इंसान कैसा है, इसको जान लीजिए, ठीक है, उसको अच्छे से जानिए वो इंसान कैसा है, उसके बाद ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करिए। ये एक समझदारी होती है,
ठीक है, लेट्स सी अब हम देखते हैं वो कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए अपने लाइफ में। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम एक्शंस की बात करें तो आपको एक एक्शन लेना चाहिए, वो है कि अब आप किसी के पक्ष में मत बोलो। ठीक है, एक बात मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहती हूँ कि आपने इस क्लोजिंग चैप्टर में जिन लोगों को विक्टिम समझा है वो लोग एक्चुअली में उन्होंने आपको विक्टिम बना दिया है। समझ रहे हो, मतलब जिन लोगों को आपने बेचारा समझा है वो लोग आपको बेचारे के फेस पे ले आए, कि आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप एक समय पर बेचारे हो गए थे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो एक्चुअली में किसी को विक्टिम मत समझो, ऑप्शन 1। ठीक है, सबको अपने कर्मों का मिल रहा है, तो किसी को ये मत समझो कि अरे इसको दुख मिल रहा है तो उसके जीवन का सारा दुख हम ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सबको सबका कर्मा मिल रहा है। तो आप कितना भी दुख कम कर लो, सामने वाला का दुख कम नहीं होने वाला, क्योंकि उसके कर्म है ना। आपने कहा था किसी को कि बुरा करो, है ना? नहीं कहा था आपने। तो एक्चुअली में जब आपका रोल कुछ नहीं है इसमें, समझ पा रहे हो, किसी के साथ किसी का कर्मा हो रहा है, इसमें आप जो छलांग लगाते हो उसको मत करा करो। तो जो एक्शन आप अभी फ़िलहाल ले सकते हो वो यही है कि दूसरे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं या दूसरे अगर किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, इंसानियत के नाते या अपने जो आपका ज़मीर है उसके नाते आप ज़रूर दूसरों की मदद करो, लेकिन एकदम ठीक कर देंगे ये चीज़ मत करो आप। ठीक है, कि उसके जीवन में उसको बिल्कुल बदल देना है। अगर कोई इंसान बेवकूफ़ी जीवन में कर रहा है तो बिल्कुल उसको समझदार बना देना है, ये चीज़ नहीं कर सकते हम कभी भी। ठीक है, आप किसी को बदलने जाते हो ना, देखिए जीवन में एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, बहुत ठोकर के बाद कुछ बातें समझ आती है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसको हम बदलने की कोशिश करते हैं वो एक समय बाद हमें बदल देता है, लेकिन वो खुद कभी नहीं बदलता। तो किसी को बदलना एक बेवकूफ़ी होती है। इससे अच्छा आप अपने लाइफ में खुश रहो, दूसरे अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, वो उनके कर्म है, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ठीक है, तो जो आप एक्शन ले सकते हो वो यही है कि खुद को समझाओ कि दूसरे के प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि खुद के लाइफ को भूल जाए या खुद को भूल जाए। तो बस इतना कि अपने ज़मीर के नाते जितना आपसे हो सकता है उतना करो। ठीक है, आप अच्छे हो, आपसे आपको नहीं देखा जाता है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना करो। लेकिन जितना नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा कर देना, है ना? अपने बस के बाहर मदद करने पे एकदम लग जाना, ये चीज़ मत करो। ठीक है, तो जो आप एक्शन ले सकते हो वो है खुद को समझाओ आपकी दोबारा ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी अब हम देखते हैं एटीट्यूड, कौन सा वो ऐसा एटीट्यूड है जो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपके क्लोजिंग चैप्टर में एक बहुत अच्छी बात थी कि कुछ भी हो जाए, ऑप्शन 1, कुछ भी हो जाए, आप अपने काम को कभी भी ना वो नहीं करते थे, काम से दूर नहीं होते थे। ठीक है, और यही एटीट्यूड आपको डेवलप करना चाहिए अपने अंदर की दुनिया में कुछ भी हो रहा है। ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो रही है, आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, जैसे आपको आपका काम बहुत पसंद है करना, लेकिन अभी फ़िलहाल आप आलस के चक्कर में करते नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको आपका काम बहुत पसंद है, तो क्लोजिंग चैप्टर में ऐसा लगता है उस चैप्टर में आपने बहुत कुछ भी हो रहा है जीवन में, पर्सनल लाइफ में, आपके करियर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो वही एटीट्यूड दोबारा से अपनाने की ज़रूरत है। लेट्स सी अब हम देखते हैं कि आप इस क्लोजिंग चैप्टर को लेट गो कैसे कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानना। ठीक है, लेट्स सी, वेट अ मिनट, ऑप्शन 1, we have the Hierophant, we have 2 of Cups and we have 9 of Wands। देखिए ऑप्शन 2, मैं आपको एक बात बताती हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में हमें उन्हीं की कमी का एहसास होता है जिनसे हमें अटैचमेंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी से अटैचमेंट है तो आपको उसकी कमी का एहसास होता रहेगा, है ना, उसकी याद आती रहेगी। तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि अगर आपको इस चैप्टर को क्लोज़ करना है तो आपको कुछ लोगों से डिटैच होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये चैप्टर क्लोज़ होगा, वरना फिर इसी चैप्टर में आप अटक के रहोगे और वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी लूप में। समझ पा रहे हो कि कोई चैप्टर अगर क्लोज होता है तभी तो कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, और जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें या तो फिर हम ट्रांसफॉर्म होते हैं या तो फिर हमारी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होती है ना। लेकिन जब वो चैप्टर क्लोज ही नहीं होगा तो हम भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे और सिचुएशन भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप अपने आप को पास्ट के लोगों से डिटैच करो। देखो आप उनको कैरी करके चल रहे हो, यानी कि मेमोरीज़ में, या हो सकता है अभी आपके पास उनका कॉन्टैक्ट है या किसी न किसी रूप से आपको उनकी याद आ ही जाती है। जो पास्ट के लोग हैं वो आपको रिमाइंड करवा ही देते हैं अपने बारे में। तो जब पूरे तरीके से आप उनसे दूर रहोगे तभी यह चैप्टर क्लोज हो पाएगा, यानी कि डिटैच हो जाओगे।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कॉन्टैक्ट डिलीट करके सबसे दूर हो जाइए, इसका मतलब ये है कि आप डिटैच हो जाइए, कि उनका कॉन्टैक्ट भी रहे तो आपको फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो क्लोजिंग चैप्टर है इसको आप लेट गो ऐसे कर सकते हो, आप मदद मांगो यूनिवर्स से, वो आपकी मदद करने को तैयार है, तभी ये रीडिंग अभी आपके पास पहुंची है, ठीक है। तो आप मदद मांगो उनसे, ये जो चैप्टर है ये क्लोज होगा। इसको लेट गो करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने पास्ट से पीस क्रिएट करो। आपको डर लगता है अपने पास्ट से, आप हो वैसे इंसान जो एंग्जाइटी ज़्यादा रख लेता है, इनसिक्योर हो जाता है कि आप जैसे पास्ट में थे, पता नहीं लोग आपको हैंडल कैसे करते थे, आपको ऐसा लगता है। आप बताओ आपके अंदर क्या कमी थी जो आप ऐसा सोचते हो कि लोग आपको हैंडल करते थे। आप मतलब क्या, मतलब ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं थे पास्ट में, या आपको ऐसा इनसिक्योर फील होता है। एक्चुअली में आप अगर थोड़ा डीप जाओगे ना तो आपको समझ आएगा, लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया है, इसी वजह से आपको ऐसा लगता था कि आप में कमी है, बाकी लोगों में कमी है। आप इस चीज़ को समझोगे तो एक्चुअली में मैं आपको जेन्युइनली बात यही बता रही हूँ कि पीस क्रिएट करिए, ठीक है। सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपके जीवन का एक नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे समझ आ रहा है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी लव रिलेशनशिप्स को बहुत मायने रखते हैं। यानी कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें आपके लव रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहिए और यूनिवर्स से मदद मांगिए, वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करके रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक अलग टाइप का एफर्ट दिखाई दे रहा है आपके प्रति, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इससे निकलो और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा स्टार्ट करो, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ ऑप्शन 2। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑप्शन 2 कि कौन सा चैप्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है। वी हैव द एम्प्रेस। आई डोंट नो, वो एक डायलॉग था ना बहुत थोड़े समय पहले वायरल हो रहा था कि जिसके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और कोई कितना भी अपना हो वो पहले अपना देखते हैं। तो वही बात है कि ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है इसमें आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ट्रॉमा लिया है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ ले ली है आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से, और आपके फैमिली मेम्बर्स ने रियलाइज़ नहीं करा है कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या कर दिया है, ठीक है। ऐसा लगता है आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज कर दिया है। और ऑप्शन 2, आप ठीक हो। मैं ये सवाल इसी वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि आप अभी फ़िलहाल तो काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन इससे पहले शायद आप सोच रहे थे मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी, और जब मेरे जीवन में मेरा परिवार ही नहीं देगा साथ तो मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी, मुझे नहीं जीना, आप गिव अप करने का सोच रहे थे ना। देखिए, ये जो क्लोजिंग चैप्टर है ना इसके लिए मैं आपको एक ही बात बता सकती हूँ, वो है कि ये एक ब्यूटीफुल एंडिंग है। ये क्लोजिंग चैप्टर, ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है ये मतलब जब क्लोज होगा ना तो आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। ऑब्वियसली कोई भी चैप्टर क्लोज होता है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल एंडिंग होगी, ठीक है। ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लाइफ में कि ये दोनों ही कार्ड्स मुझे एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो अपने हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम अपनों से उम्मीद नहीं रखते, है ना। तो आपके जो अपने लोग हैं उन्होंने आपको ऐसा कर दिया कि आपने ये सोचा कि अब कोई मायना नहीं है जीने का, कोई फ़ायदा नहीं है, कोशिश कितनी भी कर लो, जब अपने लोग ही ऐसे होते हैं तो क्या फ़ायदा जी के, राइट। आप ये सोच रहे थे। और ऐसा लगता है कि ये जो क्लोजिंग चैप्टर है इसमें आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना, लोगों की बातें आपने बहुत सह ली, बहुत सुन ली सबकी बात। आप बदले में किसी को ये तक नहीं कहने गए कि तुम्हारे साथ भी वैसा होगा, आप चुपचाप से सहते थे, और आपको खुद ही नहीं पता है कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है या वो कितना भी दिल का करीब इंसान हो, ठीक है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो किसी को। यहाँ पे आपके गाइड से ये कहना चाहते हैं कि देखो, कोई इंसान हो सकता है ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वो दूसरे के साथ क्या कर रहा है, लेकिन जब आप बोलोगे तो एक ना एक बार उसके ख्याल में ज़रूर आएगा कि हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से सामने वाले को दुख हो रहा है, तो वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं बोलना ये गलत है। ऑप्शन 2, आप कहिए, अपनी बात रखिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला आपकी बात को इम्पोर्टेंट समझ रहा है या नहीं समझ रहा। आपको दुख हुआ है उस इंसान की वजह से, आप उसको बोलो, ठीक है, कि तुम्हारे वजह से मुझे दुख हो रहा है, तुम्हारे वजह से मुझे पेन हो रहा है। आप बोलो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। अरे मायने नहीं रखता कि वो इंसान सुन रहा है नहीं सुन रहा है, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से उड़ा देगा, ये मायने नहीं रखता। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। बोलने से आपका दिल हल्का होगा, सामने वाले को सुनना होगा वो बिना कहीं भी सुन लेगा, और नहीं सुनना होगा तो कहने के बाद भी नहीं सुनेगा। वो मायने नहीं रखता कि सामने वाले का क्या एक्शन है, मायने ये रखता है कि आपके दिल से वो दर्द जाए। कहने से दर्द कम होता है
है ना ऑप्शन 2। तो अपनी फीलिंग्स कहिए, जो आपको दुख दे रहा है उसको कहिए कि तुम मुझे दुख दे रहे हो, देख लो, तुम संभल जाओ, वरना फिर मैं संभल गया तो तुमको पूछूंगा भी नहीं, है ना। बस इतना। तो ओके, अगर यहाँ पे और भी बात करें कि इस क्लोजिंग चैप्टर में क्या क्या है, तो इस क्लोजिंग चैप्टर में ऐसा लगता है कि आपको लोगों ने अच्छा अच्छा कह के आपका बहुत फ़ायदा उठा लिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हो, और अच्छा अच्छा कह के और आपसे कहते हैं ना आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनाया कि आप बहुत अच्छे हो, अरे आप तो बहुत हेल्पिंग हो, और ऐसे करके आपको बहुत सी बातें बोली और आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनाया और आपसे सिर्फ अपना बेनिफिट लिया है लोगों ने। तो ऐसा लगता है लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है अच्छा अच्छा आपको बोल के। और ऑप्शन 2, मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि लोगों की बातों में मत आया करिए। लोग इमोशनली फूल समझते हैं आपको, इस वजह से लोग इमोशंस में ले लेते हैं आपको। आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए। इतना सब के बाद अगर आपको इतनी बात नहीं समझ आ रही तो मैं आपको क्या बताऊँ अब। इतनी बात समझिए कि लोग आपको इमोशनली फूल समझते हैं, क्योंकि एक दो बार उन्होंने जब झूठ बोला है तो आपने उस झूठ को पकड़ा भी, तो आपने आपने कुछ बोला नहीं उनसे, है ना, कि तुमने झूठ क्यों बोला, या तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे थे, है ना, तुम सच भी तो बोल सकते थे। आपने कभी उनको बताया ही नहीं कि वो आपके साथ कर क्या रहे हैं। आपको उनसे कुछ झूठ भी पता चलता था कि हाँ इस इंसान ने झूठ बोला, तो आप बोलने नहीं जाते थे कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम सच भी तो बोल सकते थे, है ना। तो एक्चुअली में कुछ नहीं बोलने की वजह से लोगों ने बहुत लिमिट क्रॉस करा है। ठीक है, तो अब आपको इस क्लोजिंग चैप्टर से यही सीखना चाहिए ऑप्शन 2, कि अब आप अपनी बातों को बोलने पे विश्वास रखो कि अरे दुनिया जो कर रही है करने दो, मुझे आपको क्या फ़र्क पड़ता है ऑप्शन 2 कि किसी को सुन के क्या बुरा लग रहा है। आप अपनी बात बोलो, जब सामने वाला नहीं सोच रहा है कुछ भी बोलने से पहले, सामने वाला अपने लिमिट में नहीं है, मर्यादा जिसको हम कहते हैं ना, एक मर्यादा होती है हर चीज़ की, है ना, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। तो जब सामने वाला उसको रख ही नहीं रहा है तो इतना बस याद रखो कि आप बोलो अपनी बात। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी उसी की तरह बन जाओ और उसी की तरह मर्यादा लांघ दो, ऐसा नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ आप अपनी बात बोलिए, आपको अपनी समझ है, वो इंसान वो मंदबुद्धि है, आप उसको जाने दीजिए। आपको अपनी समझ है, आप लिहाज में बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर। वो बहुत ज़रूरी है। आप बोलते नहीं हो तो लोगों को ऐसा लगता है आप रोबोट हो, तो शायद वो जितना भी करेंगे आप सह लोगे। ये गलत है ऑप्शन 2। ठीक है, तो इस क्लोजिंग चैप्टर से एक बात सीखिए कि वो है कि दूसरों को अपने ऊपर जुल्म नहीं करने देना, क्योंकि लोग रियलाइज़ नहीं करते कि वो दूसरों को कितना दुख दे रहे हैं जब तक उनको बोला ना जाए। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग चैप्टर है ये आपको यही चीज़ सिखा रहा है। ओके, इस क्लोजिंग चैप्टर में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप वैसे बन के रह गए हो जहाँ पे अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिश्ते नहीं निभाने हैं। फिर अगले पल जब आप उन्हीं लोगों का बेचारा मुंह बनता हुआ देखते हो, जब आप उनसे रूड हो जाते हो, तो वो लोग जैसा मुंह बना लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है नहीं कोई बात नहीं, चलो माफ़ कर देते हैं। तो उन लोगों ने ना आपको बीच में अटका दिया है। अब आप उनसे दूर भी नहीं जा सकते, उनके साथ भी नहीं रह सकते। और इस मामले में यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि जब वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं आप उनसे अच्छे से बात करो, जब वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे उनको इग्नोर करो। इग्नोर उनके लिए सबसे अच्छी दवाई है। ठीक है, सबसे अच्छी मेडिसिन उनके लिए यही है कि आप उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जब वो आपसे बुरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आप उनकी बात ही मत सुनो, कोई रिएक्शन ही मत दो। रिएक्शन जब देते हो तभी रिएक्शन होता है। मतलब समझ सिंपल सी बात यही है कि आपने मुझे कुछ बोला जैसे ऑप्शन 2, अब मैंने रिएक्शन दिया, तभी तो रिएक्शन हुआ आपके दिमाग में, तभी तो आप दोबारा मुझे कुछ कह पाओगे। तो जब मैं आपको कुछ बोलूँगी ही नहीं, मैं अपने मस्त खुशी से रहूँगी जीवन में, आप कुछ भी बोलो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मुझे, तो क्या आप मुझसे बोलने आओगे दोबारा? नहीं बोलने आओगे। वैसे ही वही बात है कि आप ऐसे लोगों को बोलना छोड़ दो जो लोग आपसे बुरे तरीके से बात कर रहे हैं। जब वो बुरे तरीके से बात कर रहे आप बात ही मत करो। जब वो आपसे अच्छे से बात करे आप उससे अच्छे से बात करो। ठीक है, बस इतना याद रखो कि आपको खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपना देखा है, तो बेहतर है आप अपना देखें। ठीक है, लेट्स सी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है इससे आपको क्या सीखने को मिला। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आपको पता है यहाँ पे कुछ ऐसे भी मैसेजेस हैं ना जो उसको मैं बोलूँगी ना इस चैप्टर के बारे में, कि ये जो चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होने वाला है आपके जीवन का, इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई है जिसको मैं बोलूँगी तो आप ट्रिगर होगे। ठीक है, या तो फिर आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे। तो उस बात को यूनिवर्स बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप इन बातों से हील होगे, ये बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वो जो रह रहे कि आपको कुछ बातें याद आती है ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। वी हैव द मैजिशियन। इस क्लोजिंग चैप्टर में आपने अभी तक जहाँ पर भी आप पहुँचे हो, मुझे ऐसा लगता है आपने यही बात सीखी है जो आपने शायद नोटिस नहीं करी है। ठीक है, देखिए जो ज़िंदगी को जीता है ना, वो
अपने जीवन में हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ़ अपना देखता है, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो बड़े सेल्फ़िश होते हैं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में सब नहीं देखते, वो अपने जीवन में सिर्फ़ अपने आप को देखते हैं कि वो खुश है या नहीं है। वो रो रहे हैं तो वो सबका मूड ख़राब करेंगे, ठीक है, उनको गुस्सा आ रहा है तो वो सबको तबाह करेंगे, है ना, ऐसे लोग होते हैं। तो एक्चुअली में इस क्लोजिंग चैप्टर में आपने इतना ही सीखा कि वो है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल रखो, दूसरा इंसान जो कर रहा है उसको करने दो, ठीक है। सामने वाला गुस्सा भी कर रहा है, अगर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे वो 2 मिनट बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। उसको शायद रियलाइज़ भी हो जाएगा कि वो ओवर कर रहा था, लेकिन आप उसी की तरह बिहेव करोगे उसके सामने तो वो और गुस्सा करेगा। तो इस क्लोजिंग चैप्टर में आपको इतना ही सीखना चाहिए कि वो है कि रिएक्शन मत दो किसी की बात का, अपने अंदर रिएक्शन को दबा लो बोलो ही मत किसी से। बाद में जब कभी वो इंसान ना कहता है कोई गुस्से में कुछ कह रहा है आपसे, रिएक्शन मत दो, उसकी बातों को सुनो, क्योंकि गुस्से में वो इंसान सच कह रहा है, ठीक है। जब वो शांत हो जाए तो उससे जाके पूछो कि अच्छा ये बात सच है क्या जो तुमने बोली है ना। तो ऐसे करके अपनी बातों को रखिए लोगों के सामने, लेकिन उनकी तरह मत बनिए, उनके जैसा रिएक्ट मत करिए, क्योंकि लोग एक्चुअल में आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो गुस्सा नहीं करते, जो अपनी पक्ष नहीं रखते, जो पागलपन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो चिल्लाते हैं, जो जिनके वर्ड्स अलग हो जाते हैं, जो गुस्से में कुछ और ही बन जाते हैं, जैसे वो आपको जानते नहीं और आप उनके दुश्मन हो, ठीक है। तो ऐसे लोग थोड़े अजीब होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे लोगों से जब वो शांत रहते हैं तब उनसे बात करना सही रहता है, ठीक है। तो आपको इस क्लोजिंग चैप्टर से यही सीखना चाहिए कि भगवान के अलावा कोई नहीं है। आप देखो, आपको सब ने अकेला कर दिया है। लोग कहते हैं लोग कुछ रिश्तों को नाम देते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो कभी साथ नहीं छोड़ते, दुनिया में ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, यही तो है सब कुछ, यही लोग तो काम आते हैं, और उन लोगों ने भी आपको छोड़ा है, ऑप्शन 2, है ना। तो इस चीज़ में आपको क्या सीख मिली कि वो है कि कोई कितना भी अपना हो, वो पहले अपने बारे में सोचता है, और वो बस एक ऊपर वाला ही है जो हमसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, ठीक है, जो सबसे पहले हमारे बारे में सोचता है ना। बाकी ये जितने भी लोग हैं ना, ट्रस्ट में ये सब बदलने वाले लोग हैं, कितना भी हो, वो कितना भी लिखा हो कहीं पर कि अरे ये ऐसा है और ये रिश्ता ऐसा है, आजकल नहीं चलता ये सारी बातें। आजकल के लिए ये बातें तो बिल्कुल मायने ही नहीं रखती आजकल के लोगों के लिए, क्योंकि लोग तो एकदम ही भूल चुके हैं कि प्यार करना होता क्या है। ये बात मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि लोग इस बात को भूल चुके हैं कि दूसरा इंसान जो है वो सह रहा है तो वो भी बोल सकता है ना। जैसे अगर आप अम, किसी इंसान को टॉर्चर कर रहे हो तो आप भूल रहे हो ये बात कि सामने वाला भी आपको टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि वो भी आप ही का रूप है ना। ऐसा तो नहीं है वो कोई डिफरेंट है और वो कोई एलियन है, उसको नहीं आता, वो आपसे हो सकता है डबल करे, लेकिन वो लिहाज करके चुप है ना। तो यही बात होती है कि लोग भूल जाते हैं इस बात को। तो वो जो होता है ना कि रिश्ते को लोग नाम देते हैं और बोलते हैं कि ये रिश्ता तो कभी साथ नहीं छोड़ता, ये लोग तो हमेशा साथ रहते हैं मरते दम तक, वो सारी बातें आपकी कहानी में झूठ है। आपकी लाइफ में ये सारी बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे हैं आपके जीवन में। अब वो कितने भी लोग हो, सब के सब एक जैसे मतलबी, पहले अपना सोचते हैं, लेकिन आप हो ऐसे जो आप सबसे पहले लोगों का सोचते हो। जैसे अगर एक एक जगह पे कोई तूफान भी आ गया तो सबसे पहले आप लोगों को बचाओगे, लेकिन लोग ऐसे कि सबसे पहले खुद को बचाएंगे और आपको छोड़ देंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यही सीख मिलनी चाहिए कि आप ऊपर वाले को तवज्जो दो, ऊपर वाले को अपना परिवार मानो, या परिवार के जिस भी सदस्य ने आपके साथ ऐसा करा है, आप उनको वो बनाओ ठीक है। जैसे एक होता है ना यार कि आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो इस क्लोजिंग चैप्टर में इतना बस याद रखो कि ऊपर वाला आपको खुद से कनेक्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उनसे कनेक्ट करो, आप उनसे अपनी बातों को शेयर करो, उनको ज़रूरी मानो। जैसे जब कोई खुशी हुई है तो आप अपने घर में आके सबसे पहले बताते हो। अब घर वाले आपकी खुशी पे खुशी नहीं होते तो आप ऊपर वाले मंदिर जाके बोलोगे, है ना, या फिर जहाँ भी जो भी आपका रिलीजन है, आप सबसे पहले उनको बोलोगे कि मेरे जीवन में ये चीज़ हुई है ना। तो एक्चुअली में जो आप ट्रीटमेंट अपने घर में दे रहे थे, या जो ट्रीटमेंट आप अपने रिश्तों को दे रहे थे और वो मायने नहीं रख रहे थे आपकी बात को, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो खुश नहीं हो रहे थे, वो वैल्यू नहीं कर रहे थे, इस उसी वही सेम प्रोसेस आपको ऊपर वाले के साथ करना है कि जो भी खुशखबरी है आप ऊपर वाले को सबसे पहले जाके बताओ, उसके बाद किसी और को बताओ। क्योंकि जब किसी को आपकी खुशी में खुशी नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा, आप अकेले मुस्कुरा रहे हो, बाकी सब मुंह बना के बैठा हुआ है ना। ऊपर वाले को सब कुछ समझो, इससे ये आपको सीख मिलनी चाहिए। ये आपको लेसन सिखाया जा रहा है कि ऊपर वाला ही एट द एंड सब कुछ होता है, ठीक है। बाकी ये सब रिश्ते नाते एक उलझन है, उलझन बंधन, ठीक है। ये बात मैं आपकी रीडिंग में इसमें स्पेशली कहना चाहूँगी कि रिश्ते आपके लिए टॉक्सिसिटी है, टू बी ऑनेस्ट। रिश्ते ऐसे रिश्ते नहीं होते, है ना। और अगर ऐसे रिश्ते होते तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं है दुनिया में, है ना। क्योंकि
एक होता है, आई होप जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी ना उन्हीं को समझ आएगा, बाकी सबको लगेगा कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट करेगी उसी को समझ आएगा। खैर, इस चैप्टर में आपको ये भी सीखना चाहिए कि जितना जिसमें उलझते जाओगे उतना वो इंसान अपने आप में उलझाते जाएगा। जैसे जितना जिसके पीछे भागोगे प्यार के लिए, वो इंसान आपको उतना ही तड़पाएगा, तरसाएगा प्यार के लिए। तो बेहतर है कि जीवन में किसी के पीछे मत भागो, किसी से उम्मीद मत रखो प्यार का, खुद से उम्मीद रखो, ऊपर वाले से उम्मीद रखो। एक समय पर ना आप गिरोगे ना तो ऊपर वाला आपका हाथ थाम भी लेगा। लोग ऐसे हैं कि आप गिरोगे तो आपको और गिराएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये बात आपको कही जा रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन आपको इस चैप्टर में मिला वो यही है कि लोगों के पीछे प्यार के लिए तो नहीं झगड़ना है किसी से, है ना। ना रिश्तों के लिए झगड़िए, ना प्यार के लिए झगड़िए, ना लोगों में उलझिए, ना उनको समझने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ज़िंदगी में हर चीज़ का ठेका हम नहीं ले सकते। ऑप्शन 2 समझ रहे हो, लोगों का अपना रिएक्शन होता है, वो इंसान अपना जीवन जी रहा है हमें उदास करके, है ना। 2 दिन हमें रुला रहा है, तीसरे दिन आ जा रहा है प्यार से बात करने के लिए। हम भी बेचारे ऐसे जो हम भूल जा रहे हैं कि 2 दिन हमारे साथ क्या करा है उसने, है ना। फिर हम प्यार से बात करने लग जा रहे हैं। तो ऐसे करके नहीं चलते हैं रिश्ते। इसको कहते हैं टॉक्सिक लोग, ठीक है। टॉक्सिक लोग ऐसा करते हैं कि वो हमें ब्लेम करते हैं हर सिचुएशन के लिए, है ना। जैसे उन्होंने जैसा बिहेव करा वो कहते हैं हमारे वजह से करा, हमारे वजह से उनको गुस्सा आया, इस वजह से उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा। तो ये तो गलत है ना, इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो हमें ब्लेम करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक है। उनके हिसाब से जो वो हर चीज़ कर रहे हैं वो उसके पीछे का एक रीज़न है वैलिड, और हम जो कर रहे हैं हम यूँ ही कर रहे हैं, है ना। हम नासमझ है या तो फिर हमारे अंदर दिमाग नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। तो एक्चुअली में ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं जो अपनी गलती ना देख के दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में अपने आप को नहीं उलझाना है, ना ऐसे लोगों से प्यार की उम्मीद करनी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग ट्रॉमा देते हैं, ट्रॉमा। प्यार नहीं दे सकते ऐसे लोग, क्योंकि उनके अंदर खुद को प्यार है ही नहीं, तो वो दूसरों को क्या देंगे, है ना। ऑप्शन 2 बताइए, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए। यस, वो कौन सा एक्शन है जो आपको अभी लेना चाहिए। ऑप्शन 2, वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा लगता है, अभी हम बात करें कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपको करेंटली इतना बस ध्यान देना चाहिए कि आप कंफ्यूज्ड ना हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड होके गलत डिसीजंस मत लो, बस इतना ध्यान रखो। क्योंकि अभी आपके लाइफ में जो भी होगा उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं लेगा, यानी कि उसकी ज़िम्मेदारी कोई और इंसान नहीं लेने वाला ना। जो भी आप अभी कर रहे हो या दूसरों ने भी जो आपके साथ करा है, उसका जो इफ़ेक्ट आपके ऊपर हुआ है, उस इफ़ेक्ट के कारण जो अभी आप आधा ट्रॉमा में हो, आधा आपका दिमाग काम कर रहा है, तो उसकी वजह से अभी जो आप डिसीजंस लोगे या जो एक्शन आप लोगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे, दूसरा कोई नहीं लेगा उस चीज़ का ज़िम्मेदारी, राइट। ना ही कोई आपको सहानुभूति देगा कि आपने वो आपके जीवन में दुख तकलीफ था इस वजह से आपने ऐसा करा, राइट। कोई दूसरा नहीं करेगा इस चीज़ को। तो बेहतर है आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। ऑप्शन 2, और यही बात है कि आपसे उम्मीद करते हैं एंजल्स आपके कि आप ये एक्शन लो कि आप खुद को कंफ्यूज ना करो, ठीक है। एक बात पे टिके रहो कि हाँ ये तो यही सही। अब कि जैसे आपको किसी इंसान से अब नहीं बोलना है, जैसे अभी आप किसी इंसान से बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि जब भी बोलो तो लड़ाई कर देता है सामने वाला, तो उससे बोलो ही मत, ठीक है। अब एक बात पे टिके रहो और उस चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट मत करो। एक्चुअली में मैं आपको एक जेन्युइनली बात बता रही हूँ कि आप जिस सिचुएशन में हो ना, आपका एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंटली ट्रॉमा में हो। ऑप्शन 2, ठीक है। और आपका सर भी दुखता होगा क्योंकि मेरा भी दुख रहा है, ऐसा लगता है। ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग को देख करके कि आपसे यूनिवर्स यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप ये एक्शन लो, कि आप इन बातों को छोड़ो और इस चैप्टर को क्लोज करो, ठीक है। अब इस बारे में हम आगे बात करते हैं। लेट्स सी वो कौन सा एटीट्यूड है जो आप में डेवलप होना चाहिए। ऑप्शन 2, नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2 आप आप हो ही ऐसे कि आपको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए जो इस चैप्टर में था। ये वो वाला एटीट्यूड है जहाँ पे कोई मेरे लिए कितना भी बुरा हो मैं उसके साथ अच्छा करूँगा। ये तो भगवान ने आपको कितने अच्छे संस्कार दिए कि आप दूसरों के साथ उसकी तरह नहीं करते बिहेव। जैसे किसी ने आपको बुरा बोला तो आप बदले में बुरा नहीं बोलते, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप में। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आपके अंदर ये जो एटीट्यूड है कि तुम मेरे साथ कितना भी बुरा कर लो, मैं बदले में कुछ बुरा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया नहीं गया है, मुझे मेरा ऊपर वाला इस नज़र से नहीं देखता, है ना।
तो यही बात है कि ये एटीट्यूड को बरकरार रखिएगा कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे, मुझे बदले में नहीं करना, कर्मा एग्जिस्ट करता है और वो उसके साथ करेगा, है ना। अब क्या होता है ना, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमने उसको बोल दिया कुछ, तो हमारा इससे वो हुआ, हमारे अंदर हमें दुख पहुंचा, क्योंकि अच्छे लोग जब दूसरे किसी को बुरा बोलते हैं तो उनको उनसे भी ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो वो बहुत हर्ट करता रहता है, अंदर गिल्ट रहता है ना। तो इसी वजह से कभी किसी को कुछ बुरा मत बोलिए, जैसे आपने इस चैप्टर में करा वही नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आप इस क्लोजिंग चैप्टर को कैसे लेट गो कर सकते हो। सो एक मिनट, ऑप्शन 2। we have 10 of swords and we have the hierophant। तो इस क्लोजिंग चैप्टर को लेट गो करने का जो तरीका है वो यही है कि आप अपने गुरु से, ठीक है, जिनको आप गुरु कहते हो या जिनको आप गुरु मानना चाहते हो या जिनकी बातें आपको सही लगती है, जैसे कहते हैं ना हम गुरु उन्हीं को मानते हैं जिनकी बातें हमें सही लगती है, जो हमें अंधविश्वास से दूर ले जाते हैं और हमें अच्छी बात बताते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको गुरु लगते हैं अपने, या जिनको भी आप गुरु मानना चाहते हो, बस उनकी गाइडेंस को फॉलो करते रहो। मेरे हिसाब से आप बहुत सही डायरेक्शन में चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में आप हो, अभी जो ट्रॉमा से आप सफ़र कर रहे हो, एक समय बाद जब आप पलट के देखोगे कि मेरे जीवन में क्या हो चुका है, तो आप अपने आप को बिल्कुल ही बदला हुआ देखोगे। अभी कुछ और हो आप, और जैसे ही आप अपने गुरु की बात सुनोगे, उनकी गाइडेंस पे चलोगे, आप कुछ और ही बन जाओगे। देखना, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान जिसको किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ खुद से फ़र्क पड़ता है, और आपको उन सेल्फिश लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और आप सिर्फ अपने लिए सोचो। तो आप बस अपनी गुरु की बातों को फॉलो करते जाओ, और मुझे ऐसा लगता है आप अपने एंजल्स से मदद मांगो कि वो आपको हेल्प करें, ताकि आप इस चैप्टर को क्लोज़ कर सको। और ऑलरेडी आप, जैसे ऐसा लगता है कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे ये चैप्टर बहुत क्लोज़ है, यानी कि बहुत पास है, आप इसको क्लोज़ कर दोगे इस चैप्टर को, ठीक है। थोड़ा और क्या कहते हैं उसको, कि थोड़ा और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, और जो आपको गाइडेंस मिली उसको फॉलो करिएगा। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस चैप्टर को लेट गो करने का तरीका यही है कि आप वूंड्स हटाओ। जैसे कहते हैं ना, लोगों ने अगर कोई ज़ख्म दिया तो उस ज़ख्म को भरो, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे ज़ख्मों को भरने के लिए, तो अपने ज़ख्म को भरो। देखो, जो खुद इंसान, देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जिसको दुख नहीं मिलता है ना दुनिया में, वही इंसान दूसरों को दुख देता है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो हर किसी को दुनिया में दुख मिलता है। अब आप ये बोलोगे, तो देखिए, दुख तो हर किसी को मिलता है, लेकिन दुख का एहसास हर किसी को नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिसको दुख का एहसास होता है वो दूसरों को दुख नहीं देता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कहीं भी कोई भी कोने में बैठा हो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं मिला है, सबको दुख मिला है। कौन आप हो, कौन मैं हूँ, कौन तीसरा इंसान हो। लेकिन बात यह है ना कि हर किसी को वो दुख का एहसास नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई दूसरे कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो एहसास नहीं कर रहा है कि किस वजह से हो रहा है और वो दुख कितना बड़ा है। वो एहसास कर लेगा तो वो दूसरों को दुख देना छोड़ देगा। बुरे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है ना, जो लोग बुरे होते हैं या जो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, जो लोग दूसरे के प्यार को नहीं समझते, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो कभी भी खुद को गलत नहीं देखते। उनका मानना है कि वो सबसे अच्छे हैं, वो जो कर रहे हैं उसके पीछे हर एक वैलिड रीज़न है, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम ज़रूर, हमारे पीछे कोई मतलब होगा, या वो हमें इस नज़र से देखते कि हम बुरे हैं। एक बुरा इंसान कभी खुद के अंदर बुराई नहीं देखता, है ना। इसी वजह से वो खुद को कभी नहीं बदलता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है वो हर जगह पर सही है, उससे अच्छा कोई नहीं, है ना। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, जबकि वो सबके साथ गलत कर रहा होता है। वो एक विक्टिम मेंटालिटी में जीता है। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड पे जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद के अंदर झांक लेते हैं एक समय बाद कि हाँ, वो भी कभी गलत हो सकता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो कभी खुद के अंदर गलती नहीं देखना चाहते, और वो देखते भी नहीं है, राइट। तो यही बात है कि जो जो एहसास करता है दुख को, वो कभी दूसरों को दुख नहीं देता। और जिन लोगों के साथ आप हो, वो लोग, उन लोगों को दुख मिला है, ठीक है। हो सकता है जो दुख आपने नहीं देखा वो दुख उन लोगों ने देखा है, लेकिन उनको एहसास नहीं है अपने दुख का, जिस वजह से वो आपको दुख देने से पहले सोच नहीं रहे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उन वूंड्स को भरो, ठीक है, उसको ठीक करो, फॉरगिव करो, लोगों को माफ़ करो। वैसे भी हमारा क्या जाता है, कोई दूसरा हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो तो करके चला जाएगा, है ना। और हो सकता है आप भी एक समय बाद भूल जाओ और आप भी माफ़ करके इतने आगे बढ़ जाओ कि आपको याद भी ना रहे ये बात कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है। लेकिन कर्मा कैसे उसका पीछा छोड़ेगा, तो कर्मा के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और बस आप उस इंसान को माफ़ करो, फॉरगिव करो, ग्रजेस मत रखो और आगे बढ़ो अपना,
ठीक है। आप क्योंकि आपके जीवन में और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना फ़ोकस करने को, कि एक ही इंसान को इतना फ़ोकस करोगे कि और चीज़ें ब्लर हो जाएँगी है ना? और भी चीज़ें हैं, उस इंसान को ब्लर करो, बाकी सब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो, ठीक है? सो येस, ऑप्शन 3 यही एक तरीका है आपके लिए लेट गो करने का, कि आप माइंड ही मत करो किसी बात को, और आप अपने गुरु से मदद मांगिए, या आप अपने एंजल से मदद मांगिए, या जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपका सबसे ज़्यादा बिलीव है, जिन भी गॉड के ऊपर, आप उनसे कहो अपनी बात, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।